हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर जाकर डीएमसीए का बैच लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, काफ़ी लोग को पता होगा कि डीएमसीए क्या होता है और उसको बैच कैसे लगाया जाता है, तो इसका यूज क्या है वो सब सारे लोग को पता होगा। लेकिन जिन भाई लोगों को नहीं पता है कि डीएमसीए क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जैसे मैंने गूगल में जाकर टाइप किया डीएमसीए का यहाँ फुल फॉर्म, तो यहाँ पर डिजिटल मीडियम कॉपीराइट एक्ट, इस एक्ट के तहत आपको ये इंडिकेट दिया जाता है कि आपका जो भी कंटेंट है अपने वेबसाइट पर, जो भी ऑडियो वीडियोज या फिर जो भी कंटेंट पब्लिक कर रखा है, उस पर सिर्फ कॉपीराइट का आपका ही अधिकार होता है। तो इसमें आपको डीएमसीए का यहाँ बैच लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कई में से मेरे भाइयों ये पूछेंगे कि डीएमसीए का बैच कैसे दिखता है और क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि बिगनर्स लोग को कुछ भी पता नहीं होता है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, कई वेबसाइट में आप जाकर चेकअप करोगे तो कुछ ही इस तरह से बैच देखने को मिलेगा। तो यही बैच हम अपने वेबसाइट पर लगाने वाले हैं। तो आप में से कई लोग पूछेंगे कि यह लगाना क्यों जरूरी है, वास्तव में ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 100% जितने भी ब्लॉगर्स हैं उन सारे लोग को ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ब्लॉग कर अगर आप कंटेंट लिखते जा रहे हो, बाय द वे आपने 10 कंटेंट लिखा और आपका कोई भी कंटेंट कॉपी कर रहा है, 5 से 6 कंटेंट कॉपी कर लिया है, तो आपको यहाँ पर कोई भी राइट नहीं रहेगा कि आपका ही कंटेंट है। तो उस कंडीशन में अगर आपने डीएमसीए का यहाँ पर बैच लगा रखा होगा, तो यहाँ पर आपको राइट है कि आप उस व्यक्ति पर जिन्होंने आपके कंटेंट को कॉपी किया है उस पर आपको यहाँ पर कॉपीराइट एक्ट के थ्रू स्ट्राइक भी दे सकते हैं, जिसको डिजिटल स्ट्राइक भी कहा जाता है। तो बिना बात किए हुए अब आपको शुरू कर लेते हैं। अब आपने समझ गया होगा कि डीएमसीए होता क्या है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ अपने वेबसाइट पर, जहाँ पर हमने कहीं भी डीएमसीए का बैच नहीं लगा रखा है, sandeephub.in। जिन भी लोगों ने जानते होंगे मेरे वेबसाइट के बारे में, तो आप लोग जाके चेकअप कर सकते हो, जहाँ पर हमने कहीं भी नहीं लगा रखा है। तो आप ही के सामने मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ और डीएमसीए का बैच है जो लगा कर दिखाने वाला हूँ। कहीं पर भी लगाऊंगा, चाहे सोशल मीडिया प्लगिंग के ऊपर ही लगाऊंगा या फिर मैं नीचे कहीं भी लगा कर दिखाऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि डीएमसीए होता क्या है। ये तो मैंने सबसे पहले बता दिया। अब हम लोग ये बात करेंगे कि उसको बैच कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैच लगाने के लिए आपको क्या करना है, डीएमसीए जाके गूगल में टाइप करोगे। जैसे ही टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगा dmca.com। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक बात का और हमेशा ध्यान देना है कि डीएमसीए का बैच लगाने से आपका जो कंटेंट होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। इन द सेंस आपके कंटेंट पर सिर्फ आपका ही अधिकार होता है। कोई भी कॉपी करेगा तो उसको आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे दोगे तो कॉपी करना बंद कर देगा और उसका कंटेंट भी डाउन हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको ऐसी कंटेंट लिखते जाओगे, कोई कॉपी कर रहा है, तो आपका वेबसाइट यहाँ पर डाउन हो जाएगा, कंटेंट की क्वालिटी डाउन हो जाएगी और वहाँ पर गूगल की नज़र में लगेगा कि आप ही किसी को कंटेंट कॉपी किया है और लेकिन आपने तो यहाँ पर ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस किया है। तो चलो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो 2-3 तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गेट फ्री बैच का ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये भी इंडिकेट दिया गया है कि आप किसी के टेक डाउन भी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ मुझे पहले बैच ही चाहिए, तभी ना मैं यहाँ पर किसी को यहाँ पर अगर कॉपी कर लेता है तो उसको मैं स्ट्राइक दूंगा। जैसे ही ये फुली तरह से ओपन हो जाएगा तो आपको सारे यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट के लिए बैच देखने को मिलेंगे। जो भी आपको यहाँ पर बैच अच्छा लगता है उसी बैच को चुनना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे से स्क्रॉल करोगे, बहुत सारा बैच है। जो भी आपके वेबसाइट के लिए लगता है कि वो सूटेबल है, उससे मेरा वेबसाइट पर कोई अच्छा दिखेगा। क्योंकि बैच भी लगाने पर कई बार जैसे ये वाला बैच लगाती है तो ये देखने में भद्दा लगता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले उससे बैच लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो जिसके लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया और यहाँ पर साइन अप का बटन है जिसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपका ही जीमेल अकाउंट है तो आपको यहाँ पर जीमेल अकाउंट में जाकर आपको अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना। तो अब हमारा वेरिफिकेशन कोड है जो हमें गूगल अकाउंट, जो कि हमारा जीमेल अकाउंट है, उसके ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर जैसे मैं जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ, सिर्फ मुझे वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं वेरीफाई करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जीमेल खोल रखा है और यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर यूजर आईडी देखने को मिलेगा जो कि मैंने हाइड कर रखा है। और नीचे में आपको पासवर्ड एक दे दिया जाता है, ऑटोमेटिक ओके डीएमसीए द्वारा दे दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स दिए जाते हैं कि आप अपग्रेड करना चाहते हो, बहुत सारे लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पर
गाइस देख सकते हो यहाँ पर जिस नाम से आपने रजिस्टर्ड कर रखा है वो सारा चीज़ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपने जो भी जीमेल अकाउंट है उसको यूजर नेम बना दिया जाता है और पासवर्ड एक खुद से क्रिएट कर दिया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको वही वाला वेबसाइट पर ओपन करना पड़ेगा, या फिर आपको लॉगिन करने के लिए ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड लॉगिन के ऑप्शन पर। तो इसके ऊपर जैसे ही आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, जिसमें जीमेल अकाउंट यहाँ पर मांग रहा है और यहाँ पर पासवर्ड एक देने के लिए बता रहा है कि पासवर्ड दीजिए जो आपको ईमेल पर रिसीव हुआ है। तो उसको सबसे पहले लॉगिन कर लेना, उसके बाद लॉगिन के बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको कंप्लीटली लॉगिन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपका ही डैशबोर्ड है वो आप में जितना भी अपने वेबसाइट ऐड करोगे वो यहीं पर शो होगा। जैसे ऊपर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैज हो जाएगा, यहाँ से प्रोटेक्शन हो जाएगा, यहाँ से किसी को नोटिस देना चाहते हो, किसी ने अपने आपको कॉन्टेक्ट को कॉपी कर रखा है तो उसको नोटिस भी देना चाहते हो, क्लेम करना चाहते हो, वो यहाँ से ही आपको देना होगा। यहाँ पर कंप्लेंट भी कर सकते हो और यहाँ पर सपोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे में जैसे ही आओगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड साइट। तो यहाँ पर आपको यहाँ ऐड का साइट करना है, यानी कि आपका साइट को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड साइट करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड्स बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और आपका वेबसाइट का जो ऑनरशिप है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो अपना वेबसाइट का यूआरएल उसको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा और यहाँ पर ऐड साइट पे ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा साइट एडेड हो गया है और इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब हमारा साइट को ऑनरशिप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये साइट आपका ही है या नहीं है। अपने वेबसाइट की ऑनरशिप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्लेम का बटन दिया जाएगा, जहां पर आपको क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से विंडो देखने को मिलेगा। यहाँ से ही आपको 4 तरीके बताया जाता है कि 4 तरीके से अपने वेबसाइट को यहाँ पर ऑनरशिप वेरिफिकेशन कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला तरीका इन्होंने बताया है कि देख सकते हो यहाँ पर क्या करना है वो यहाँ पर बता सकते हो। जैसे HTML वेलिडेशन को अपलोड कर सकते हो। तो सबसे मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर जो वर्डप्रेस यूजर है और ब्लॉगर यूजर है वो सारा लोग को आसान है। वो है यहाँ पर जाकर देख सकते हो हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में ही आपको यहाँ पर ऐड करोगे और ये वाला जो मेटा टैग दिया गया है इसको सिर्फ कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर जैसे ही देखोगे तो यहाँ बटन देखने को मिलेगा कॉपी का ऑप्शन पर। तो सारा यहाँ पर क्लिप को कॉपी हो गया है। अब आपको गूगल में चले आना है और अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने थीम वाला ऑप्शन पर गया, थीम एडिटिंग का ऑप्शन पर, आपको भी इसी ऑप्शन पर चले आना है। तो आपको यहाँ पर हेड टैग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो इसी कारण से आपको तो दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर हेड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपने किसी भी तरह का टेम्पलेट यूज किया है उसमें भी हेड सेक्शन ऑप्शन देखने को मिलेगा, 3rd या 4th नंबर पर देखने को मिल जाता है। तो इसके जस्ट नीचे में जो वाला आपने मेटा टैग को कॉपी किया है उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर प्रेस करिएगा, अपने एरो को ले जाइएगा और इंटर दो बटन को क्लिक करिएगा और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पेस्ट हो चुका है, जो यहाँ पर गाइस देख सकते हो। और आपको क्या करना पड़ेगा, सेव कर देना पड़ेगा। HTML कोड सेव हो जाने के बाद फिर से आपको यहीं पर चले आना है और वही वाला डैशबोर्ड पर और यहाँ से वैलिडेट मेटा टैग का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये चेकअप करेगा कि क्या आपने यहाँ पर डाला है या नहीं डाला है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने डाल दूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सक्सेसफुल लिख देगा। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर लिख दिया सक्सेसफुल वैलिडेशन, जो कि हमारा ही वेबसाइट का यहाँ पर URL दिया है। तो सबसे पहले एक कुछ छोटा सा एक और फॉर्म है जिसको भी फिलअप करना पड़ता है, तो सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लीगल ऑनर का नाम देना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना ही नाम देना है। अगर आपका वेबसाइट किसी कंपनी द्वारा या किसी कोई बड़ा अथॉरिटी द्वारा चलाया जाता है तो उस वेबसाइट का ऑनर का जो भी ऑनर है उन्हीं का नाम देना है। तो यहाँ पर हम ही वेबसाइट को मैनेज करते हैं तो मैं अपना नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेंट वर्जन आएगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, हम में USA वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा ये वाला टिकअप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा अपने फैक्स नंबर, ये सब है तो डाल सकते हो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे मुझे कॉन्टैक्ट ईमेल है तो मैंने कॉन्टैक्ट ईमेल यहाँ पर दे देता हूँ, जो सबसे पहले ऊपर में दिया था वही मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब हमने ऐसे डाल दिया है और नीचे में आपको चले आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है शो प्रोटेक्शन बैजेट, तो यानी कि दिखाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पर कि हमारे वेबसाइट पर DMCA का यहाँ पर बैच लगा हुआ है। तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पर URL दे सकते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ पर सेव सक्सेसफुल लिख देगा।
अब हमें जितना भी काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बैच लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पर बैच के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस बैच के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से वेट कर लेना है और आपके सामने बहुत सारे बैच देखने को मिलेंगे। तो मुझे तो ये वाला वेबसाइट पर लगाना है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो आपको जो भी बैच अच्छा लगता है वही बैच को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं एक रैंडम अच्छा लगेगा जो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारे बैच देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी अच्छा है वही आप लगाइए। तो यहाँ पर मुझे ए वाला अच्छा लगा, जैसे कि मैं आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए। वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे मुझे ए वाला अच्छा लगा, तो इसको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक जावा कोड देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर blogger.com का डैशबोर्ड पर चले आना है, लेआउट का सेक्शन में चले आना है और आपको यहाँ पर जहाँ पर आपको लगाना है बैच वाला, वो वाला DMCA का बैच वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे चले आता हूँ। नीचे मुझे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ए वाला ऑप्शन पर लगा देता हूँ। यानी कि मैं साइड बार में लगाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से सोशल प्लगइन का ऊपर में लगाना चाहता हूँ या फिर सोशल प्लगइन का नीचे में। तो मैं यहाँ पर ऐड गैजेट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा HTML जावा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो टाइटल देखने को मिलेगा और एक कंटेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ सेव वाला बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव वाला बटन पर क्लिक करोगे तो आपका बैच यहाँ पर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, वास्तव में यहाँ पर मेरा बैच शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर लगाए हैं DMCA का बैच, जो कि यहाँ सोशल प्लगइन का नीचे में लगाए हैं। तो मेरा नीचे में यहाँ पर शो हो रहा है। जहाँ पर लगाओगे, जैसे आप लेवल के नीचे में लगाओगे तो लेवल के नीचे में भी शो होगा, और आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगा सकते हो। इससे आपको प्रोटेक्शन आपकी वेबसाइट पर हो जाती है। आपका वेबसाइट को देखते ही DMCA का बैच देखेगा, वो कॉपी करना छोड़ देगा। अगर कॉपी कर भी रहा है तो छोड़ देगा और आपका वेबसाइट यहाँ पर प्रोटेक्शन हो जाएगा और आपका कंटेंट भी सेफ रहेगा। तो इसी तरह से जितना भी बैच लगाना चाहते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर में लगा सकते हो। और किसी भी तरह से आपको नोटिस वगैरह देना है तो आपको डैशबोर्ड में सिर्फ ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अपने डैशबोर्ड को ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। कौन कॉपी कर रहा है वो यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे यहाँ डैशबोर्ड है वो यहाँ पर से देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो गाइस इसी तरह से आपको जितना भी वेबसाइट में DMCA का बैच लगाना है लगा सकते हो। इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसा लगा वो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ही बताओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।